श्री सत्यनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। धीरधैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयं ददि अक्षर टारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामि। सरस्वती जिह्वा प्रगटाई वाणी अवतरण देखो झरझर आई। पंच तत्व की देह का क्या जग में एतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। है देखो ये पर्वतगत और देखो पूर्णिमा आए। सत्य का यहाँ प्रकाश है और असत्य हट जाए। सत्य का प्रकाश और सत्यनारायण का प्रवास संपूर्ण त्रिलोक की हर आत्मा में होता रहता है। यदि सत्य का प्रकाश न हो और आत्मा में नारायण का प्रकाश न हो, परमात्मा का प्रकाश न हो, तो जीवन ही नहीं। तो जीवन सत्य नारायण भगवान है। ये पंच तत्व की देह है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। अग्नि जल वायु आकाश और धरती से मिलकर के ये पंच तत्व मिट्टी से मिलकर मिट्टी में मिल जाता है और इसका प्रकाश सत्यनारायण भगवान होते हैं। तो सत्यनारायण भगवान ही ये पंच तत्व की देह। और जब मृत्युलोक में जन्मे आत्मा नारायण शक्ति ले, तो नारायण की शक्ति आत्मा होती है और इस आत्मा के प्रकाश से ही मनुष्य इस संसार में अपनी जीवन लीला चलाता रहता है। तो जीवन सत्य का प्रकाश है और मृत्यु इच्छाओं का अंधकार है। भगवान सत्यनारायण फरमाते हैं कि है संसार के लोगों, श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ है तो हमें हर मनुष्य को अपनी इच्छाओं का, कुइच्छाओं का
काम वासनाओं का, काम क्रोध मद लोभ चल पाखंड का श्राद्ध कर देना चाहिए। क्योंकि जो इच्छा नर होए तुम्हारी, वैसा जीवन दुनियादारी। क्योंकि आपकी इच्छा जिस भोग में रह जाएगी वही आपका जीवन बन जाएगा। अगला जन्म लेना पड़ेगा 84 लाख योनियों को, इच्छा से भोगना पड़ता है। जब इच्छा रहित हो आत्मा अगर, तो परमात्मा में मिल जाता है। तो इच्छा रहित हो जाइए, ये श्राद्ध पक्ष का पर्व, और श्रद्धा रखो नारायण में, हो जाएगा गर्व। हर आत्मा को अपनी श्रद्धा परमात्मा में रखनी चाहिए, भोगों में नहीं। क्योंकि तब नारद जी ने पूछा, महाराज आप कैसे पता लगा लेते हो कि किस मनुष्य की क्या इच्छा है? क्योंकि अरबों खरबों आत्माएं 14 भवनों में जन्मती है, और मृत्युलोक ये दुख का सागर, यहां सारे दुख वह भोगती है। तो आप कैसे पहचानते और क्या पैमाना आता है, और कैसे पता लगाते हो? कुछ तो कहो नारायण। है नारद, तुमने अच्छी बात पूछी। तो चन्नी, चन्नी का मतलब चलनी से है। तो चलनी में देखो छेद बहुत, ये छेद ही इच्छा सब जानो, और इन चलनी में कुछ ठहरता ही नहीं, चाहे कितना जल इसमें मानो। एक चलनी में आप कितना भी जल भर दो, जल आपकी इच्छाएं हैं और चलनी आपकी इच्छाओं के छेद हैं। सारा ही जल बह जाता है, चलनी में कुछ नहीं रहता है। इस चलनी में क्या रखा है, और ये तो सबने ही देखा है। तो चलनी चलनी एक रूप, ये चाल चलाई जाती है। इस चलनी में देखो हम भी, और आत्मरूप प्रगटाती है। तो हम भी सभी आत्माओं पर, और चलनी लगाते एक, जो चलनी से बाहर निकल जाए उसका जन्म अनेक। हम भी एक चलनी लगाते हैं पाप और पुण्य की, और आज भी चलनी लग रही है। आज राजनीति में चलनी लग रही है, और हम आत्मनीति में और पाप पुण्य की चलनी लगाते हैं। क्योंकि श्राद्ध पक्ष है, पूर्णिमा भी है, इसलिए चलनी लगाना जरूरी था। इस कारण चलनी लाए, और देखो परखें अब हम, देखो कौन हमारे मन भाए। तो कौन है ऐसी आत्मा जो जीवन मुक्त गति जान, जिसकी इच्छा नहीं कोई, और उसे मिल जाते भगवान। तो मनुष्य पर यह आत्मा जब इच्छा रहित हो जाती है, तब परमात्मा का साक्षात्कार उससे होता है। और जब तक इच्छाएं रहती हैं, चलनी में से वो चल करके बाहर निकल जाती है, और उसे जन्म लेना पड़ता है। एक सूरज को चलनी में देखो, कोई कितने दिन तक कैद रखे, और किरणें बाहर निकलती है, ये चलनी में से भेद दिखे। तो चलनी चलनी जानिए, और चलनी राजनीति का सार। और देखो चलनी नजर आ गई, और छन जाए संसार। तो चलनी राजनीति में भी लगती है, चलनी भक्त नीति में भी लगती है। ये सारा संसार ही चलनी है, और ये श्राद्ध पक्ष की चलनी लगाई है। तो जिसमें श्रद्धा हो ईश्वर के प्रति, उससे ईश्वर मिल जाएंगे। और जो इच्छा रखे भोगों की, वह सब चलनी में चल जाएंगे।
तो जितने भी किसान हैं अपने धान पर रोज ही चलनी लगाते हैं और कंकर बार निकालते हैं और शुद्ध अन्न प्रगटाते हैं। तो चलनी अन्न में भी लगे, चलनी धन में जान, राजनीति में चलनी लग रही बोले नारायण भगवान। तो चलनी हाथ हमारे नारद, हर युग में हम चलनी लगाते हैं और सत्य नारायण भगवान की कथा कलयुग में तुम्हें सुनाते हैं। ये सोमवार अमृत का दिन, चलनी में अमृत डाला है, चलनी में अमृत डाला है। अब कौन करे इस अमृत पान को, ये प्रश्न बड़ा बलवाला है। तो जिसमें ताकत होएगी और जो भी देव समान, उस चलनी के अमृत का वही करेंगे पान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो पंजाब पंच तत्व गति है और इस पंच तत्व का अमृत है, इसमें चलनी लग जाती है तो पाप यहां पर सब मृत है। अमृत आत्मा रूप है, चलनी नहीं लग पाए, इसको ही सब प्रबल करो बोले सत्य नारायण भगवान। हे नारद, आत्मा पर पाप और पुण्य की चलनी लगती है हमारे यहां पर, और जब हम पापों को छान दे दे चलनी से, और जैसे कर्म वैसे फल चाखा, कर्म प्रदान विश्व करी राखा, और चलनी में सब हुच छन जाता। तो चलनी में श्री नारायण और छान रहे रे संसार, और जो भी परम आत्मा है उससे कर रहे प्यार। वह सब ईश्वर से मिलने को बेताब मृत्युलोक रहते, और बाकी जो चलनी से छन जाते हैं वह भोग पाप में ही रहते। तो 1,84 योनिया और छन 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 जाए। तो चलनी शक्ति नारायण की जो परख परख गति पाए, इस तरह हम सारे संसार में चारों युगों में चलने लगाते। तो मानवता की रक्षा करते और दानवता को कंकर को हटाते हैं, और मानवता की लाज बचाने नारायण खुद आते हैं। तो पाप की चलनी में छन जाते देखो सारे पाप, काम क्रोध मद लोभ घमंड ये सब इनको जानो सांप। यही तुम्हें डस जाएंगे और विष भर देंगे तमाम, और फिर कुछ भी नहीं बच पाएगा, और तब नहीं आए याद हरि नाम, हरि का नाम भी याद नहीं आएगा। इसलिए है संसारवासियों, श्राद्ध पक्ष शुरुआत है, श्रद्धा हरि पे हो। चलनी में तो पाप चलेंगे और पुण्य अमर गति होए। तो आपके पुण्य आपको सदगति भी देंगे और परमात्मा से भी मिला देंगे। नौका का काम करते हैं पुण्य। बैतरणी नदी से पार करने के लिए सत्यनारायण भगवान फरमाते हैं कि आज सोमवार अमृत की पूर्णिमा है और चलनी राजनीति में लगी हुई है। चन्नी 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 रे चन्नी रे चन्नी, और ऐसी चन्नी चनन चनाए, और चरण रूप गति नारायण के। और देखो भृगु ने लात लगाए, अरे भृगु ने मारी लात चरण, और देखो छप गया विष्णु पे ताय। का विष्णु को घट जावे जब, अरे भृगु ऋषि भी लात लगाए। राजनीति में लातें चल रही है और लात भी अपघात कर रही है। तो चलनी चलनी जानिए, तब विष्णु बोले मुस्काई, शांताकार रूप दिखाई।
का विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। अरे चरण दबाने लगे भृगु के और पीड़ा मुनि नहीं पात। हे मुनिवर भृगु ऋषि, आपके चरण पर कहीं कोमलता है, पीड़ा तो नहीं। मेरा हृदय कठोर है और न मैं नारायण भगवान, भगवान स्थल मेरे हृदय में और प्रगटे चरण समान। तो भृगु ऋषि के चरण भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर अंकित हो गए। इसे कहते हैं दुर्वासा का क्रोध, भृगु ऋषि का क्रोध, कि शांत बल है कि नहीं है। तो चाहे कोई सा भी राजनीति हो, धर्म नीति हो, राष्ट्र नीति हो, भक्ति नीति हो, परिवार नीति हो, शांति बल ही सबसे बड़ा बल है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद आज सोमवार का पूर्णिमा का दिन है और सारा संसार सत्ता के लिए एक दूसरे पर लात मारने पर तुला हुआ है और नारायण का रूप कोई है नहीं। शांताकारम तो हमें कोई नजर आता नहीं है, अशांताकारम तो चारों तरफ नजर आते हैं। तो घोर अशांति कलयुग में और फैले घर घर ताय, और शांति का क्षीर सागर नारायण भारत को ही बनाए। इसलिए भगवान ने भी सोच लिया कि अशांताकारम तो बहुत सारे हैं, सारा विश्व ही अशांति की तरफ जा रहा है, प्रलय की तरफ जा रहा है, भोग और सत्ता की तरफ जा रहा है, काम क्रोध और मद लोभ छल पाखंड में डूब रहा है। तो क्या करें? दो विकल्प हैं, या तो प्रलय कर दें सृष्टि, या इनमें कुछ ही सुधार करें और ऐसा चक्र चलाए नारायण और चलनी रूप साकार करें। तो चलनी चलनी चलन चलन और चलन रूप गति भाया है और चलनी लेकर नारायण खुद कलयुग में प्रगटाया है। नाम कल की अवतार है, हाथ में चलनी जान, और सारे पाप को हटा दे वही कल की भगवान। तो असली चरण चन्नी तो कल की भगवान होंगे, जो आएंगे सदी की ईस्वी में और भारत में चरण पखारेंगे। और जितने भी भक्त हैं भारत के सबको वे तरनी उतारेंगे, और जितनी दानवता जगत में है उसको ही नष्ट कर जाएंगे। ऐसी चलनी लगे धर्म की नारायण खुद आएंगे। सारे पापी दानव उसमें उस चलनी में छन जाएंगे और पाप यहां पर रहे नहीं और पुण्य प्रकट हो जाएंगे। तो जगत गुरु बन जाए भारत, वह असली चलनी आएगी और सदी 21वीं भारत में अपना प्रकाश फैलाएगी। बाकी सब नकली यहां और नहीं सुगंध गति हो, थोड़े दिन की चले चवन्नी और फिर हर इच्छा सब हो। थोड़े दिन की चवन्नी है, चला लो, फिर हरी इच्छा होगी जैसा होगा। क्योंकि 3 बातें, 3 कदम का दान, राजा बलि सर्वशक्तिमान और चक्रवर्ती सम्राट होकर भी भगवान को दे नहीं सका था, क्योंकि दान घमंड से कर रहा था और गर्वहारी भगवान नारायण होते हैं। इसलिए कलयुग में इस समय जो भी गर्वहारी और घमंड हैं और कह रहे हैं कि हम सर्वशक्तिमान हैं, सारे संसार की शक्ति को बदलने की क्षमताएं रखते हैं, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं जो डींगे मार रहे हैं, पर डींगे तो डींगे होती है। रावण कंस ने भी मारी थी और हिरणाकश ने मारी थी, पर चली नहीं तैयारी थी। सब डींग लगाने वाले देखो और लंका कुरुक्षेत्र में डूब गए, और एक नहीं चली डींगे उनकी और कलयुग में भी घूम रहे। ऐसे डींग लगाने वाले कलयुग में भी घूम रहे
और डींगे चलती नहीं है, क्योंकि डींग तो डींगी होती है, चलता तो सत्य ही है। और सत्यनारायण भगवान भारत का भाग्य जगाने, भारत में भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा करने, भक्ति और धर्म का प्रचार करने और शक्ति का प्रकाश करने 21वीं शताब्दी में अपनी 24 कला नारायण चला और चला चला रे भाई चला चला। और कलयुग में प्रगटेगी देखो उनकी ये 24 कला। और 10वां अवतार ये कल की भगवान का चलनी लेकर आया है, असली चलनी लाया देखो उसको विश्व घुमाया है। उस चलनी में सब निकल गए और बचे 108, और भारत में ही 108 के उड़ जाएंगे ठाठ। बाकी तो कलंक के छेद बड़े, उन छेदों से वह निकल गए और भगवान के हाथ से फिसल गए और 84 लाख योनि में गए। जो फिसल गया मेरे हाथ से उसका तो ठोर ठिकाना नहीं, और अधोगति में जाता है और हमको कोई उनसे मतलब ही नहीं। हमको मतलब है भक्तों से जो जपे रोज भगवान, उन पे चलनी नहीं लगती है, बोले नारायण भगवान। भगवान नारायण कहते हैं कि चलनी में तो पाप छनता है, चलनी में कोई चीज ठहरती है क्या? तो सोचो आप कितनी भी चलनियां लगा लो, राजनीति में 1,78,000 चलनियां हैं और सारे राजा उनमें से अपनी अपनी तरह से उनका प्रयोग करते हैं, पर एक भी आज तलक देखो और नीति सफल नहीं पाई। और जब जब चलनी लगाई तो सारी चलनी उसमें छन पाई। सारे ही पाप छन गए वहां और धर्म शेष कोई नहीं रहा। इस कारण हट गए राज ताज और उनमें बल ही नहीं रहा। शक्तिहीन हो जाते हैं राजा प्रजा समान, और जब चलनी लगे पापों की तो देखो रूप समान। तो भगवान भारत को बचाने के लिए हमेशा चलनी लेकर के चारों युगों में आते रहते हैं और दानवता को छान छान कर और पहुंचाते पाताल, और उनके श्राद्ध हो जाते हैं गति का साथ। इसलिए श्राद्ध पक्ष है, प्रारंभ है, पूर्णिमा है नारायण की। तो उन पितृ किसे कहते हैं? भगवान नारद जी को समझा रहे। नारद, हमारी 10 इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों के भोगने की इच्छा को जिस तरह पित्त होता है और पित्त बढ़ जाए शरीर में तो उल्टी होने लग जाती है, और उल्टी उल्टी तरीके से होती है और सब कुछ खाया पिया बाहर निकल जाता है, उसे पित्त, और ये पित्त लीवर में बनता है। इसलिए पितृ भी हमारी इन 10 इंद्रियों के अंदर उनकी भोगों की इच्छा, जो आत्मा किसी भोग करने में उसकी इच्छा रह जाती है और वह उस भोग को पूरा नहीं कर पाती, उसे पितृ बनना पड़ता है। चाहे वो कितना भी पुण्यात्मा क्यों ना हो, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, या गरीब हो, किसान हो, जवान हो, कोई भी हो। और जो इच्छा रहित हो जाती है आत्मा, उसके ऊपर पितृ दोष नहीं होता। तो दोष इंद्रिय का ही जानो, इच्छा भोग की उसमें मानो। तो सारे राजा सिंहासन की इच्छा रखते हैं, सारे संत अपने आश्रम की मठाधीश बनने की इच्छा रखते हैं, सारे धनवान धन कुबेर बनने की इच्छा रखते हैं, सारे बेरोजगार रोजगार करने की इच्छा रखते हैं, सारे संतानहीन संतान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, सारे गरीब धन प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए इच्छा
से ही ये संसार बना है, और हम आपकी इच्छाओं को देखकर ही आपका जन्म कर देते हैं और आपको ये पितृ योनि भोगनी पड़ती है। और जब अतृप्त आत्मा हो जाती है तो उसे शरीर नहीं मिलता और वह पितृलोक में या इतर लोक में घूमती रहती है, और जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती वह अधोगति में रहती है। उस अधोगति को सदगति प्राप्त करने के लिए ईश्वर का नाम, अन्नदान, गोदान, तीर्थों में स्नान और नारायण से प्रार्थना करनी पड़ती है। तो ये पूरा महीना भगवान श्री कृष्ण और नारायण का है। नारायण ने, भगवान कृष्ण ने गीता पांडवों को सुनाई थी कि कौरव तो सारे मर गए हैं, इसीलिए मैंने गीता तुम्हें पहले सुना दी, क्योंकि तुम्हारे वंश में भी कोई बचेगा नहीं। आखिरी राजा होगा परीक्षित, उत्तरा का लड़का। उसके बाद कलयुग प्रारंभ हो जाएगा जनमेजय से, उसके बाद विक्रमादित्य होगा और आगे का राज चलता रहेगा। इस समय कलयुग में भारत में 14 मनुओं का राज है, और आखिरी राज इसको जानो, अब सत्ता बदलने वाली है, नारायण की चलनी देखो अब विश्व में चलने वाली है। क्या होगा, कैसे होगा, और बतलाए कल की भगवान, नारायण खुद आएंगे और भरेंगे अमृत ज्ञान। कलयुग में भारत की रक्षा करने के लिए नारायण को जन्म लेना पड़ रहा है, क्योंकि चलनी ने बता दिया कि महाराज पाप ही पाप है, पुण्य नाम की तो कोई वस्तु है नहीं। सब आप पर लात मारने के लिए तुले हुए हैं, चाहे राजा हो या प्रजा हो या सारे विश्व का कोई भी हो। अब आप कितनी लातें खाओगे? एक लात ही भृगु की, और आपने देखो खाई है, और शांताकारम रूप बनाकर पूर्णिमा भारत आई है। तो शांत स्वरूप, शांताकारम, शांति बल भगवान नारायण उसको कहे, सुन नारद ये ज्ञान। तो सबसे बड़ा बल सत्यनारायण भगवान कहते हैं शांति का होता है। जिस राजा में शांति होती है, भोग और सत्ता की इच्छा नहीं होती, उसका राज लंबा चलता है। और जो भोग और सत्ता के लिए चाले चलने लग जाए शकुनी की तरह, उसका राज हस्तिनापुर में जिस तरह कौरवों का समाप्त हुआ, लंका में रावण का समाप्त हुआ, और दानव शक्तियों में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का समाप्त हुआ, उस तरह समाप्त हो जाता है। तो सत्य सत्य ये सत्य है, सत्य नारायण बात, आज से ही चलनी लगा दी नारायण ने, और नारायण सत्य के साथ। इसलिए राजनीति में भी आज से ही वही आदमी आगे जाएगा जो सत्य का प्रकाश करेगा, जो वादे करेगा वो पूरे करेगा, प्रजा का कल्याण करेगा, वरना चलनी में पिसेगा। तो चलनी चल जाए किसके ऊपर, इसको बाद बताएंगे, किस किस का हो श्राद्ध यहां पर, अपने आप हो जाएंगे। नारायण को नहीं जरूरत, अपने आप हो जाए, आज से ही चलनी लगी और चन्नी चन्नी ताए। तो ये चवन्नी है, चला लो। खोटा सिक्का भी चल जाता है। तो राजनीति एक खोटा सिक्का है, और उसमें जिसकी चवन्नी चल जाए अफवाहों से चलती है। चवन्नी चल गई चल गई चल गई, तो ऐसे कई चवन्नियां चल जाती हैं, और चवन्नी आज भी चल रही है। इसलिए चले चवन्नी छोटी जानो, मोटा है नारायण और कलदार नारायण को मानो, जो दरबार सरकार उसको जानो। तो जिसका सिक्का चले त्रिलोक में चारों युग के माय, वही बड़ा कलदार और सरदार है नारायण है जाए। सबसे बड़ा कलदार, सबसे बड़ी सरकार और सबसे बड़ा सरदार त्रिलोक का चारों युगों में नारायण ही रहता है, बाकी सब छोटे। बाकी तो चवन्नियां हैं, कुछ दिन चल जाती हैं, चला लो, जरूर चलाओ। हमें भी पता चले चवन्नी, और रुपए में कैसे चलती है, रुपए में कैसे चलती है। और नारायण का देखो कलदार तो कल 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 चलती है। लक्ष्मी पूजन जब होए दिवाली, तो कलदार का पूजन होता है। वही कलदार नारायण है जो लक्ष्मी संग में होता है। तो भारत में कलदार चले अब,
नहीं चवन्नी जान। थोड़े दिन ही चले चवन्नी, फिर आए नारायण भगवान। वही बड़े सरदार हैं, वही बड़े कलदार, भारत की रक्षा करे नारायण सरकार। सूक्ष्म रूप प्रसंग था और चरण चवन्नी प्रसंग, और चलनी पाप पे लगेगी और धर्म के बल से रंग। ये प्रसंग जो भी सुने पाप सभी हट जाए, नारायण की कृपा हो राम राज हो जाए। भारत में धर्म ध्वजा और जगत गुरु बन जाए। ये प्रसंग पूर्णिमा को नारायण नारद रहे सुना। ये प्रसंग पूरा हुआ चलनी ज्ञान प्रसंग। नारायण के चरण देख लो और रहो नारायण संग, त्वं शरणं ब्रजेश। ये नारायण का मंत्र है। ये नीली ध्वजा उस नीली छतरी वाले की है। आप उस नारायण के चरणों की शरण रहो, बाकी तो सब चलनियां और चरण बेकार है। क्योंकि शरणागत जाओ तो नारायण की, और के शरण में जाना क्या। अरे अपना भाग्य जगाना है तो नारायण को जपते रहो, नारायण जपते रहो जब तक चले श्राद्ध का मास। हर दिन हर पल नारायण और भारत करे प्रकाश। बोलो जय श्री नारायण भगवान की, सत्य नारायण भगवान की। सत्य का प्रकाश हो, असत्य का नाश हो, धर्म की जय हो, दानवता का पतन हो, मानवता का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो और भारत में भगवान हो। बोलो जय श्री नारायण।